हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यूनिट 2 का नाम है सेंट्रोइड एंड सेंट्रल वेव का पार्ट 2 पढ़ेंगे हम, जिसका टॉपिक नाम है सेंट्रोइड ऑफ कंपोजिट फिगर्स। देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। कंपोजिट सेक्शन क्या होता है? कंपोजिट सेक्शन और शेप मेड अप ऑफ मल्टीपल सिंपल ज्योमेट्रिक फिगर्स कंबाइन। तो कंपोजिट सेक्शन वे होते हैं जो सिंपल ज्योमेट्रिक शेप से मिलकर बने होते हैं, जैसे दो ट्रायंगल या दो रेक्टेंगल, एक ट्रायंगल एक रेक्टेंगल, सर्कल भी हो सकता है। तो इनसे मिलकर जो फिगर बनती है उन्हें हम कंपोजिट फिगर बोलते हैं। तो कंपोजिट फिगर में जो कॉमनली हमारे इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में यूज होती है वो टी सेक्शन है, आई आई बीम है, एल शेप्ड एंगल है और चैनल चैनल सेक्शन सी टाइप का होता है। तो वाई यूज कंपोजिट सेक्शन। तो कंपोजिट सेक्शन हम क्यों यूज करते हैं? तो इन्हें हम यूज करते हैं क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है नॉर्मल सेक्शन से। कह रहा है दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चरल इफिशिएंसी। तो इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, कम एरिया में ये ज़्यादा स्ट्रेंथ हमें प्रोवाइड कर देती हैं। सेकंड कह रहा है अलाउ फॉर कस्टमाइजेशन शेप टू मीट स्पेसिफिक इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट। दो जो भी हमारी इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट है साइट पर, तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इन्हें डिज़ाइन कर सकते हैं, इनकी शेप चेंज कर सकते हैं। इनमें जो एजम्पशन होती है, द मटेरियल इज होमोजेनियस एंड हैज यूनिफॉर्म डेंसिटी। तो जो इनकी एजम्पशन है, मटेरियल होमोजेनियस होना चाहिए। होमोजेनियस मतलब हर डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में मटेरियल सेम होना चाहिए, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। एंड यूनिफॉर्म डेंसिटी, डेंसिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। द शेप आर इन सेम प्लेन। जो शेप होगी वो एक ही प्लेन में होगी, ऐसे नहीं कि अलग अलग एक शेप एक्स प्लेन में होगी, दूसरे वाई प्लेन में होगी, नहीं ऐसी। जो शेप होंगी सारी शेप एक ही सेम प्लेन में होनी चाहिए, तो एक्स प्लेन में हो या वाई प्लेन में हो। तो अब देखेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इसका। तो इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में हम देखें किस तरह से हम कंपोजिट सेक्शन या कंपोजिट फिगर्स का सेंटर निकालते हैं। तो डिवाइड द कंपोजिट सेक्शन इनटू सिंपल शेप्स। तो सबसे पहले जो पूरा कंपोजिट सेक्शन है उन्हें सिंपल सिंपल शेप में डिवाइड कर लेंगे, जैसे रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, जो भी उसकी सिंपल शेप्स हैं उनमें डिवाइड कर लेंगे। सेकंड द कैलकुलेट द एरिया ऑफ ईच कंपोनेंट। फिर उसके बाद हम जितने भी उसका अलग अलग कंपोनेंट में हमने उसे डिवाइड किया है उन सभी कंपोनेंट का हम एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के बाद डिटरमाइन द सेंटर कोऑर्डिनेट ऑफ ईच कंपोनेंट। उसके बाद हम उन सभी फिगर्स के सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने का सभी फिगर्स का फॉर्मूला अलग होता है, वो पिछली वीडियो में हमने देखा था। फाइंड द सेंटर ऑफ ईच स्टेप रिलेटिव टू कॉमन रेफरेंस एक्स। तो जितनी भी स्टेप हैं, जितनी भी हमने अलग अलग स्टेप में उस कंपोजिट सेक्शन को डिवाइड किया है, उन सभी स्टेप्स का हम सेंटर फाइंड करेंगे और एक हम कॉमन रेफरेंस एक्सिस मानेंगे। कॉमन रेफरेंस एक्सिस मानेंगे, उसी एक्सिस के अबाउट हम सारी कैलकुलेशंस करेंगे। नाउ कैलकुलेट द सेंटर ऑफ कंपोजिट सेक्शन। तो फिर हम जब उनका एरिया और उनका सेंटर निकल जाएगा अलग अलग शेप का, उसके बाद हम कंपोजिट सेक्शन के सेंटर निकालेंगे। एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक टी सेक्शन है। टी सेक्शन है जिसकी विड्थ ये है, कंपोजिट सेक्शन जो दो रेक्टेंगल से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया को हम सेक्शन में डिवाइड कर देंगे। सेक्शन में कैसे? इसे हम एरिया 1 मान लेते हैं, फिगर 1 मान लेते हैं। और इसे 2 मान लेते हैं। तो हमने सबसे पहले इसे दो फिगर में डिवाइड कर दिया पूरे सेक्शन को। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो डायमेंशन है वो दी हुई है 200 mm, 200 mm और 40 mm। ये जो ऊपर वाला एरिया है, एरिया 1, इसे हम फ्लैंज बोलते हैं। नीचे वाला एरिया जो एरिया 2 है उसे हम वेब बोलते हैं। तो फ्लैंज की जो डायमेंशन हैं वो 200 mm और 40 mm। सिमिलरली जो वेब की डायमेंशन है वो 80 mm इसकी विड्थ है और 120 mm हाइट है। तो अब इसका कैलकुलेट करें, एरिया कैलकुलेट करेंगे हम। तो एरिया कैसे निकालेंगे? ये रेक्टेंगल है, एरिया 1 जो है वो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू विड्थ। तो 200 इंटू 440 आ जाएगा, तो 8000 mm स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। सिमिलरली हम
वेब का निकालेंगे, जिसे हमने एरिया 2 से गेन किया है। उसका जो हाइट थी वो 120 mm थी और व्यू थी इसकी 80 mm की, तो इन्हें मल्टीप्लाई करके ये 9600 mm² इसका एरिया आ गया। नाउ वी विल कैलकुलेट द साइनसॉइड ऑफ दिस सेक्शंस। तो सबसे पहले फ्लेंज एरिया का हम साइनसॉइड कैलकुलेट करेंगे। तो साइनसॉइड को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, एक्स बार और वाई बार। तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या होगा, हम फ्लेंज की बात कर रहे हैं तो फिगर में आते हैं। एक्स बार यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से लेके और इसके सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो वो 200 का हाफ हो जाएगी, यानी 100 mm हो जाएगी। हंड्रेड का हाफ हो गया 100 mm। और इसका हम अगर वर्टिकल साइनसॉइड निकालें तो वर्टिकल साइनसॉइड कैसे निकालेंगे, इसका जो हमने बेस माना है, हमने देखा था इसमें हम सबसे पहले एक रेफरेंस एक्सिस मानेंगे, जो कि रेफरेंस एक्सिस हम किसे मान रहे हैं, हम रेफरेंस एक्सिस। तो यहाँ से इसका साइनसॉइड, इस प्लेन का साइनसॉइड कितना होगा, तो प्लेन का साइनसॉइड यहाँ से कितना हो जाएगा, 120 + 40 का हाफ, 140 हो जाएगा, 140 mm। ऐसे हमारा 140 mm इसका वर्टिकल साइनसॉइड होगा। सिमिलरली हम वेब का निकालेंगे। वेब का जो विड्थ थी वो हमारे पास 80 mm थी, उसका हाफ कर दिया 40 mm। एक्स एक्सिस में इसका वो आ जाएगा, साइनसॉइड आ जाएगा। सिमिलरली वाई एक्सिस में इसका साइनसॉइड HW का हाफ हो जाएगा। तो ये जो इसकी हाइट है वेब की, इसी इसमें 120 का हाफ हो जाएगा, तो इसकी हाइट साइनसॉइड निकल जाएगा वर्टिकल एक्सिस में। तो ये 140 mm इसका वर्टिकल एक्सिस में साइनसॉइड निकल गया। तो नाउ कैलकुलेट साइनसॉइड ऑफ कंपोजिट सेक्शन। तो कंपोजिट सेक्शन का साइनसॉइड निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला, ये एक्स बार का फॉर्मूला होता है और ये वाई बार का फॉर्मूला होता है। तो एक्स बार यानी एक्स एक्सिस में जो, एक्स डायरेक्शन में जो उसका साइनसॉइड होगा, और वाई बार यानी जो वाई डायरेक्शन में उसका साइनसॉइड होगा। तो एक्स डायरेक्शन में जो इसका साइनसॉइड होता है वो इस तरह फॉर्मूले से निकालेंगे हम। इसमें A1 क्या है, एरिया ऑफ वन, फिगर 1, और एरिया ऑफ फिगर 2। सिमिलरली x1 और x2 हो जाएंगे। तो एरिया ऑफ प्लेन एरिया, प्लेन का एरिया कितना आया था हमारा, 800 पूरी 8000 mm। और इसका प्लेन का जो एक्स डायरेक्शन में साइनसॉइड था वो 140 आया। इन सब की हम वैल्यू रख देंगे और सोल्व करेंगे, तो एक्स बार की वैल्यू हमारी 100 mm आ जाएगी। सिमिलरली इसी तरह से वाई को सोल्व करेंगे हम, इसमें सिर्फ यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू रख देंगे, तो वाई डायरेक्शन में निकालेंगे तो वाई की वैल्यू रख देंगे। तो एरिया 1 y1 प्लस एरिया 2 y2, ऐसी इनकी वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से जो वाई बार निकल के आ जाएगा वो इतना आ जाएगा। इस तरह से हम साइनसॉइड निकालते हैं। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइनसॉइड, अगर हम पूरी फिगर का साइनसॉइड देखें कैसे लिखेंगे, एक्स बार वाई बार इक्वल, तो एक्स डायरेक्शन में हमारा साइनसॉइड कितना है, 100 mm, कोमा वाई डायरेक्शन में हमारा साइनसॉइड कितना है, 96.36। 96.36। इस तरह से हम पूरी एक फिगर का जो साइनसॉइड, कंपोजिट फिगर का जो साइनसॉइड निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। और ये पूरी फिगर का साइनसॉइड डिनोट करने का तरीका है।